हेलो एवरीवन। हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा 1 से लेकर 10 तक मैथ इसका, और आगे आप बढ़ेंगे तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला 10वां में है, सॉरी 11वां क्वेश्चन में है कि यदि 65 और 117 का मान इतना के रूप में है तो n का मान ज्ञात कीजिए। जैसे दो संख्या दिया है 65 और 117, तो 65 तोड़ेंगे हम, एसीएफ निकालेंगे पहले। तो एसीएफ क्या निकलेगा, जैसे इसको तोड़ेंगे तो 13 इंटू 5 और 13 इंटू 9, जो दोनों मिलता है वही एसीएफ होता है, तो 13 हो गया इसका एसीएफ। तो अब ये एसीएफ दिया हुआ है, कितना दिया है क्वेश्चन में, 65 n माइनस 117, और इसका एसीएफ 13 दिया है, तो यहाँ पर मान रख के n का मान निकाल लेंगे तो हो जाएगा 13, इसमें जोड़ देंगे, 13 इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा, 65 n दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 130 हो जाएगा, बराबर 65 n। तो कटा देंगे तो कितना बार में कटेगा, तो ये जाएगा 5 बार में, तो n बराबर हो गया 5, तो n बराबर ये कटेगा 4 बार में जाएगा, तो n का मान हो गया 4, तो हो गया 4 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। ये 141 बाई 120 का दशमलव प्रसार दशमलव कितने स्थान के बाद शांत होगा। जैसा कि अभी हम लोग जान रहे हैं कि शांत किसको बोलते हैं, शांत उसको बोलते हैं जो पूरी तरह से कट जाते हैं। यहाँ स्थान पूछा कि कितने स्थान बाद शांत होगा, मतलब कि कितने दशमलव बाद वो पूरी तरह से कट जाएगा, तो इसका निकालना है। इसको निकालने के लिए हम लोग एक बार में ले जाएंगे, तो ये हो गया, फिर वहाँ पर पॉइंट देंगे, 0 बैठेगा, तो 12 दूनी 24 नहीं जाएगा, 12 में एक ही बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 90, फिर ये पॉइंट आ जाएगा बरसते 84, तो 840 हो गया, 4 एक 12 25 60, मतलब पूरी तरह से ये कट गया। तो कितने पॉइंट के बाद ये आया, 1 2 3, तो 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुपद पी एक्स क्यू एक्स एंड एम दोनों का दिया है, का मसा जो है इतना है, तो पी एक्स और क्यू एक्स क्या हो सकता है, मतलब मसा क्या है, मतलब एसीएफ दिया है आपका 6x माइनस 9। इसमें से देखेंगे 6x माइनस 9 क्या हो सकता है, मतलब दो संख्या, ये एक संख्या एक ये है, मतलब सभी में सेम ऐसा ही है, तो हम लोग निकाल के देखेंगे एसीएफ क्या होगा, ऑप्शन सी निकलेगा ये। तो पी एक्स वाले देखते हैं क्या ऑप्शन हो सकता है, 6 और 9 आना चाहिए, तो दोनों में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, तो हम लोग देखते हैं ये दोनों में तो कुछ ना कुछ नहीं मिल रहा, तो ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं होगा। तो सी में देखते हैं, सी में दोनों मिल रहा, ये 2x माइनस 3 और ये प्लस प्लस, ये भी नहीं होगा, कुछ नहीं मिल रहा, ये प्लस है यहाँ पे, ये माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो ये नहीं होगा। डी में देखते हैं, तो डी का हो जाएगा, दोनों में 3 और 3 6 है, तो 3 आएगा बाहर, और इन दोनों में इसका स्क्वायर है, इसमें नहीं है, इसमें एक है, तो इसमें से दो में से एक आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 9, तो यही तो कर रहा था, यही हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। जिसको ना समझ आए बताए प्लीज कमेंट में, ठीक है। अगला बढ़ते हैं हम लोग 14 का, निम्नलिखित में किसे कौन बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। अब इसका मतलब क्या होता है, बीजीय व्यापक बहुपद का मतलब होता है जिसका पावर 2 हो, अगर जैसे कि y के रूप में है, तो अगर y के पावर 2 है तो वो है, और y के अलावा पावर 2 में नहीं है अगर, तो उसको बीजीय व्यंजक में नहीं बोलते हैं। तो इसमें तो है, क्यों क्यों है, तो ये तो नहीं होगा, यही एक नहीं है, नहीं इसमें वो नहीं होगा, वो होगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि ऐसे हो, जैसे y का स्क्वायर हो, फिर पावर 1 हो, फिर बिना कुछ भी जैसे कोई अंक हो या क्यों भी हो चलेगा ये, लेकिन ये रूट में नहीं आना चाहिए, सब चीजें रूट में या समथिंग में। तो ये सी में ही दिख रहा है, ये वाला तो नहीं होगा, ये तो ठीक है, ये वाला ये सी में ही रूट में दिख रहा था, ये रूट वाला नहीं होता है कभी, तो ये हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 15। कह रहा है कि यदि बहुपद इतना के शून्य अल्फा बीटा है तो इसका मान निकालना है। चलिए अल्फा और बीटा देख लेते हैं क्या होता है, शून्य क्या होता है, शून्य मतलब वही होता है जो y का मान लास्ट में आता है। तो या तो हम लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, अल्फा बराबर प्लस होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा प्लस होता है बीटा, एक सेकंड, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। इसमें रखेंगे माइनस एक, तो माइनस ऑलरेडी वाई में है, और एक मान 5 मतलब 1/5 हो जाएगा, और इसका सी बाई है मतलब 25 बटा में 5, मतलब इसका मान आ गया 5। तो चलिए सॉल्व करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू 1/अल्फा प्लस बीटा मान रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 5, और अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/5, तो ये 5 ऊपर गया तो 5 और 50 25, ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 में दिया गया यदि बहुपद px का एक शून्य 5 है, ठीक है, कोई शून्य मान लीजिए अल्फा बराबर 5 दिया है, निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड हो सकता है। अल्फा नहीं मान के इसको x का मान लेते हैं, जैसे x का मान 5 है, तो कह रहे हैं इसमें से कौन गुणनखंड हो सकता है। तो सबको पता है कि अगर 5 है, अगर इधर ये आएगा तो -5 के बराबर 0, गुणनखंड मतलब वही होता है कि जो इससे कट जाए। तो देखिए इससे कौन कट रहा है, तो ए ही एक बच रहा है, कट रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 में दिया है द्विघात बहुपद इतना, मतलब कोई बहुपद है जो कितना के रूप में है, इसका शून्यक जो है अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा और बीटा है, इस प्रकार जो है ये मतलब है, तो पी का मान ज्ञात करना है, जैसे कि यहाँ पी है ये, इसका मान ज्ञात करना है, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू अल्फा 21/4 है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा तो चाहिए, यहाँ से अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए, इसमें से माइनस बी का मान 7 है, ए का मान हो जाएगा 2, फॉर्मूला हम लोग रख देंगे पहले। अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है, स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा मतलब -7/2 का स्क्वायर हो जाएगा, एक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 49/4। चलिए अब क्या हम लोग करेंगे कि अल्फा यहाँ से मान निकालेंगे इसका, अगर ये इसका मान निकालेंगे ये उधर जाएगा, ये वाला तो माइनस हो जाएगा, तो रख देंगे 21/4 माइनस अल्फा इंटू
बीटा अब प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा ऑलरेडी यहाँ पर है, वही वाला हम उतार दिए, 14/4 हो गया यहाँ पे। इसको ये माइनस करेंगे और वो जाके उधर जाएगा, तो माइनस करेंगे तो अल्फा बीटा बच जाएगा और हो जाएगा 14/4 माइनस 49/4 माइनस 21/4। अब ये दोनों कैल्शियम 4 हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा कितना 28/4 मतलब 7 हो जाएगा। कितना अल्फा इंटू बीटा का मान आया 7। तो हम लोग यहाँ से अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A होता है, और अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ से रख देंगे 7 होगा, तो ये हो जाएगा C का मतलब P/A, एक मान 2, अब ये यहाँ से मल्टीपल हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका P, इधर 14 हो जाएगा बराबर P, मतलब यही हो गया P का मान 14, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, आगे चलते हैं। समझ समझ में आया तो प्लीज बताइए आप लोग। चलिए 18 में देखते हैं। ये दिया है x माइनस टू एक्स प्लस टू, और इतना घात पूछ रहा है, तो घात निकालने के लिए पहले हम लोग पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तभी निकल पाएगा। तो देखेंगे ये फॉर्मूला ही होता है, जैसे a माइनस बी ए प्लस बी, तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ऐसे अगर किसी को फॉर्मूला नहीं भी पता है तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो गया प्लस 2x, फिर इसमें करेंगे इन दोनों में तो माइनस 2x हो गया, फिर ये हो गया माइनस 4, आई प्लस है, ये भी करेंगे गुना तो हो गया 1/4, ये करेंगे तो प्लस क्यों, फिर इसमें इससे ये हो गया दोनों में, फिर माइनस से 1 से करेंगे तो x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से हो गया, ये दोनों तो कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये हो जाएगा x/4 प्लस एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस 1। पर घात घात होता है इन सबसे ज्यादा किसके पावर है, तो इसका पावर सबसे ज्यादा है, तो ये हो जाएगा 4। एक आंसर लेकर है, बहुपद इतना है तो आलेख क्या होगा। अब आलेख खींचने के लिए ये क्वेश्चन, तो ये तो सरल ही रेखा में आता है, जैसे कि फॉर्मूला पढ़े होंगे कि इसको, ठीक है बाद में देखा जाएगा क्योंकि इसके बारे में तो अभी नहीं बताया जा सकता। आगे बढ़ते हैं 20वां क्वेश्चन। देखिए यदि किसी द्विघात बहुपद है, इतना का मान इतना है, शून्य ये दोनों है, बी सी का मान ज्ञात करना है। चलिए बी शून्य का मतलब वही अल्फा का मान 6 है, बीटा का मान -2 है, तो इसमें बी और सी का मान ज्ञात करना है। चलिए हम लोग निकालते हैं, फॉर्मूला डालते हैं, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी/ए, मतलब माइनस बी/, वही है सेम ही है, तो इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं 6 माइनस 2, यहाँ से यहाँ ये अल्फा का मान 6 और बीटा का मान -2 वहाँ से रख देते हैं, तो हो जाएगा 4 माइनस बी/ए। चलिए इतना हो गया। अब हम लोग निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा C/A, अल्फा इंटू बीटा मतलब 6 इंटू -2, और सी वही है C/A, ये हो जाएगा -12/C/A, तो ये हो जाएगा मतलब एक मान ये, और यहाँ भी बटम वन है तो मतलब हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं बी और सी का मान ज्ञात करना है, तो सी का मान हो जाएगा यहाँ पे -12, और यहाँ बी का मान हो जाएगा माइनस, इधर इधर हो जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो बी का मान -4, अगर ए का पूछता तो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी ए का मान 1 है, तो ए का मान 1 हो जाएगा, और सी का मान हो जाएगा -12 मतलब -4 और -12, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये हो गया 10 क्वेश्चन और हो गया, और बाकी आगे का 10, अभी 20 को क्वेश्चन हुआ है और बाकी क्वेश्चन हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए ठीक है।